आप लोग कैसे हो लॉकडाउन में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो धम्मपद से है, पंडित वग्ग त्रिपिटक से 84 नंबर का गाथा है ये। वो बुद्ध जब जेतवन में रहा करते थे उसी वक्त एक उपासक रहा करते थे, उनका नाम था धम्मिका। उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो भिक्षु बने। उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी बीवी गरोदर थी। तब उन्होंने जाकर अपनी गरोदर बीवी से पूछा कि मुझे भिक्षु बनना है। तब बीवी ने कहा कि आपका बच्चा हो जाने दो, फिर आप हो जाओ भिक्षु। ये सुनकर थोड़ी देर और रुके, बच्चा हो गया, बेटा हुआ उनको। और फिर वापस दोबारा वो अपनी बीवी के पास गए और कहा कि हमें अभी आज्ञा दो, हमें भिक्षु होना है। तब बीवी ने कहा कि आप जब बच्चा चलने लगेगा तब आपको मैं इजाज़त दे सकती हूँ। धम्मिका ने मन ही मन सोचा कि ये चक्र तो चलता ही रहेगा, मुझे कभी भी इजाज़त नहीं मिलेगा, मुझे अभी ज़बरदस्ती से होना ही पड़ेगा भिक्षु। और फिर वो गए जेतवन में, उन्होंने बुद्ध से ध्यान का मठ ठान लिया और उस पर काफ़ी मेहनत करके अरहत बने। कुछ साल गुजर गए और फिर धम्मिका को ये लगा कि जैसे उनको लाभ हो रहा है वैसे उनके परिवार को भी होना चाहिए। तो अपने घर गए और अपनी बीवी और बच्चे को मिले और उनको भी धम्म सिखाया। बच्चे ने व्यक्त किया कि उनको भी भिक्षु होना है, तो वो भिक्षु हो गए। और बीवी को भी वही लगा कि मेरे पति तो और बेटा दोनों भिक्षु हो गए, तो मुझे भी भिक्षु नहीं होना चाहिए, तो तीनों हो गए। जब भिक्षु मिले बुद्ध को, उन्होंने धम्मिका का पूरी कहानी सुनाई। तब बुद्ध ने सारे लोगों को उद्देशित करते हुए पाली में ये वाक्य कहा, न अत्ता हेतु न परस्य हेतु न पुतिमिच्छे न दानम न रतम धनम न रतम न इच्छेय अधम्मेन समिद्धि मत्तानो सशीलवा पय्यावा धम्मिकोसिया। इसका मतलब भिक्षु, सारे भिक्षुओं को करते हुए एक जो पंडित रहता है, जो होशियार आदमी रहता है, वो धन के लिए या खुद के बहुत सारा शौहरत के लिए कभी भी कुछ गलत काम नहीं करता, खुद के लिए या दूसरों के लिए। वो सिर्फ इस संसार के चक्र से छूटने के लिए बहुत मेहनत करता है, धम्म समझता है और धम्म के अनुसार रहता है। जब हम ये वाक्य सुनते हैं और धम्मिक थेर के कहानी सुनते हैं, तब इतनी प्रेरणा देती है कि हमें अपने खुद के स्वार्थ के लिए, यानी खुद के संसार से बाहर मुक्ति पाने के लिए हमको ज़रूर काम करना चाहिए, ताकि लोगों का भला हो, सबका भला हो। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण।